जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों ये कक्षा 10 का सिलेबस है। हम लोग को कक्षा 10 में त्रिकोणमिति पढ़ना है, तो कक्षा 10 का ही हम बता रहे हैं आपको। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने त्रिकोणमितीय अनुपात में 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के वैल्यू ज्ञात करने का नियम बता दिया, सूत्र बता दिया, चार्ट बता दिया तैयार करके। ठीक है दोस्तों, आपको पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा। इसके आगे जो वीडियो आपको है मिल जाएगा कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे हमारे साइन काट, टेन काट, सेक कोसेक के मान क्या होते हैं हमने निकाल के आपको दिखा दिया है। लेकिन दोस्तों यदि मान लीजिए हमें साइन 150 डिग्री का मान बताना है, टेन 210 डिग्री का मान बताना है, तो हम इसका मान कैसे बता सकते हैं। इसके लिए आज हम आप लोग को सूत्र बताने जा रहे हैं कि किस सूत्र के सहायता से हम इन सब का मान बता सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि आपके चार्ट में तो खाली 90 डिग्री तक का ही मान दिया गया है, लेकिन ये सब 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। तो हम 90 डिग्री का मान, जब 90 से ज़्यादा है तो इनका मान कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक चतुर्थांश लेते हैं। इस चतुर्थांश के माध्यम से हम सूत्रों को समझाएंगे। दोस्तों इसे हम पहला चतुर्थांश बोलते हैं, इसे हम दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं, ये हमारा तीसरा चतुर्थांश होता है और ये चौथा चतुर्थांश होता है। ठीक है दोस्तों जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें यहाँ 0 डिग्री से कोण बनना शुरू होता है और यहाँ तक आते आते 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ 0 से शुरू होती है और कहाँ तक ये जाती है, 90 डिग्री तक जाती है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों बड़ा लिख दे रहे हैं कि आपको देखे। 0 डिग्री से शुरू होगा और कहाँ तक बनेगा दोस्तों, 90 डिग्री तक, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के ही कोण बनते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम आते हैं दूसरे डिग्री में, तो दूसरे वाले चतुर्थांश में। तो दोस्तों दूसरे चतुर्थांश में 90 डिग्री से कोण बनना शुरू होता है और 180 डिग्री तक बनता है। कहाँ तक बनता है दोस्तों, 180 डिग्री तक बनता है। और दोस्तों हम तीसरा चतुर्थांश में आ जाएं तो तीसरे चतुर्थांश में 180 से शुरू होता है और 270 डिग्री तक बनता है। कितना बनता है दोस्तों, 270 डिग्री तक का कोण बनता है। 180 से शुरू होता है और 270 तक ही बनता है। जब 270 से दोस्तों ऊपर होगा तो हम चौथे चतुर्थांश में चले जाएंगे और चौथे चतुर्थांश में 270 से कहाँ तक, 360 डिग्री तक का कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपको समझ में आती है कि पहले चतुर्थांश में 0 डिग्री से इस रेखा पर 0 डिग्री का कोण बनती है। जो एक्स वाली ये रेखा दिख रही है यहाँ 0 डिग्री का कोण है। लेकिन जब 0 से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 1 2 3 4 ऐसे मेरा कोण 90 डिग्री तक हमारा पहले चतुर्थांश में ही बनता है। दोस्तों इस रेखा पर जैसे हम आ जाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। वाई अक्ष पर जब आएंगे तो 90 बनेगा, वाई अक्ष से पीछे रहेंगे तो 90 से कम रहेगा। अब वाई अक्ष से, ये जो वाई अक्ष की रेखा है, इससे दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं तो 90 से ज़्यादा कोण, जब इधर बढ़ेंगे तो 90 से क्या होगा, ज़्यादा कोण बनने लगेगा। तो 90 से ज़्यादा कितना तक बन सकता है, 180 तक। 180 दोस्तों इस रेखा पे बनती है, 180 से कम कहिए, 179 बोल दीजिए। 179 डिग्री तक का कोण आपको दूसरा में मिलेगा। बाकी 180 तो इस रेखा पे बन जाता है। ऐसे 181 182 हमारे इस तीसरा में बनने लगेगा और ये कहाँ तक बनेगा, 270 तक बनेगा। 270 जैसे बनेगा इस रेखा पर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हमें 270 से आगे बढ़ेंगे तो 360 तक का कोण हमारा चौथे में बन जाती है। लेकिन 360 का कोण दोस्तों कहाँ बनती है, 0 वाले पॉइंट पर। ठीक है, यानी इस रेखा पर बनती है। तो दोस्तों आप इसके बारे में जान गए कि किस चतुर्थांश में कहाँ तक का कोण बनता है। पहले में 0 से 90 तक, दूसरे में 90 से 180 तक, तीसरे में 180 से 270 तक और चौथे में 270 से 360 तक बनता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें आपको हम बता दें कि ये बातें याद रखनी होगी। ये लिखा हूँ मैं A, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ S, यहाँ पर होता है T और यहाँ पर होता है C। ठीक है दोस्तों, A का मतलब क्या होता है, आल। A का मतलब क्या होता है, आल। S का मतलब क्या होता है दोस्तों, साइन। S का मतलब क्या होता है, साइन। और साइन का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे साइन का विपरीत हमारा कोसेक होता है। ठीक है दोस्तों। T का मतलब क्या होता है दोस्तों, T का मतलब होता है टेन और टेन का विपरीत क्या होता है, कॉट। C का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉस और कॉस का विपरीत क्या होता है, सेक। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमने अभी लिख दिया
यही इस चतुर्थांश में प्लस होते हैं, बाकी लोग क्या होते हैं माइनस। जैसे हमने चौथे चतुर्थांश में क्या लिखा है, कॉस लिखा और सेक लिखा है, तो चौथे चतुर्थांश में दोस्तों कास और सेक ही खाली प्लस होते हैं। बाकी जो भी इसमें आएंगे चौथे चतुर्थांश में कोई भी अनुपात, हमारे 6 ही अनुपात होते हैं ना, साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, मुख्य रूप से 3 और 3 उसके उल्टे 6 हो गए। उन 6 में से चौथे चतुर्थांश में खाली कास और सेक ही प्लस मिलेगा जब वो अनुपात हमारे यहाँ पर आएंगे। तो जैसे हम आपको कहें कि टैन 300 डिग्री, तो दोस्तों टैन 300 डिग्री जो लिखा है, ये 300 का कोण कहाँ बनेगा, चौथे में बनेगा। और जब टैन हमारा चौथे चतुर्थांश में जा रहा है तो टैन 300 डिग्री का मान जो भी निकलेगा वो माइनस में निकलेगा, क्योंकि इसमें कास और सेक ही खाली प्लस होते हैं। बाकी कास और सेक को छोड़ करके बाकी साइन बचता है, कोसेक बचता है, टैन और कॉट बचता है, वो इसमें क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। तो जब टैन 300 डिग्री का अगर हम मान निकालेंगे तो जब इस चौथे चतुर्थांश में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 300 डिग्री का कोण तो चौथे में ही न बनता है, तो ये हमारा कैसा मान देगा, माइनस में देगा। ठीक है दोस्तों, हम माइनस और प्लस के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। ऐसे दोस्तों तीसरे चतुर्थांश में हमारा टैन और काट ही खाली प्लस मिल सकता है, बाकी कोई भी इस तीसरे चतुर्थांश में आएगा तो उसका मान माइनस मिलेगा। दोस्तों दूसरे चतुर्थांश में साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, यही दोनों हमारे प्लस मिलेंगे दूसरे चतुर्थांश में जब हम जाएंगे। तो बाकी इनके अलावा जो भी दूसरे चतुर्थांश में अनुपात जाएगा उनका मान क्या मिलेगा, माइनस में। और दोस्तों पहले में मैंने लिखा आल का मतलब आप समझते हैं सभी, यानी सभी के सभी इसमें पहले में प्लस होंगे। जितने हमारे अनुपात हैं 6 के 6 हमारे पहले में क्या होंगे, प्लस। यानी हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक सभी अनुपात को किस में पाएंगे, प्लस में पाएंगे। लेकिन जैसे 190 से हम 180 की तरफ बढ़ेंगे, 90 से ज़्यादा जब होखेंगे, कहाँ तक, 180 तक, तो 90 से 180 तक जब दोस्तों हम जाएंगे तो साइन और कोसेक को खाली प्लस पाएंगे, बाकी लोग किस में मिलेंगे, माइनस में। 180 से 270 तक हम जब जाएंगे दोस्तों तो उस समय टैन और कॉट ही खाली प्लस मिलेगा, बाकी लोग क्या मिलेंगे, माइनस। और 270 से 360 तक जब जाएंगे तो उस समय दोस्तों हमारा कास और सेक प्लस मिलेगा, बाकी लोग क्या मिलेंगे, माइनस। तो ये इतनी बातें हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आगे, अब हम इनके मान कैसे प्राप्त करेंगे, इन सबको अभी दोस्तों हम बाद में समझाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें पहले चतुर्थांश में रहना है, तो हम कैसे जानेंगे हम पहले चतुर्थांश में हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा पहला अनुपात साइन है, दूसरा अनुपात कॉस है, तीसरा अनुपात टैन है, चौथा क्या हो जाता है, कॉट, उसके बाद 5वां सेक और 6 नंबर का क्या हो जाता है, कोसेक। तो दोस्तों अगर हम 90 में से कुछ घटा दें तो पहले चतुर्थांश में ही रहेंगे। 90 में से हम क्या करें, घटाना करें तो हम कहाँ रहेंगे, पहले, क्योंकि पहले चतुर्थांश 90 से कम जो भी कोण बनता है वो पहले में ही बनता है। 90 से ज़्यादा करने पर हम दूसरे में जा पाते हैं, ठीक है। पहले चतुर्थांश में हम जब 90 से कम कोण बनेगा, 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो आप पहले में ही रहेंगे। तो दोस्तों उसी तरह से मैं अगर 90 में से यहाँ घटाना कर रहा हूँ, 90 में से कुछ घटा रहा हूँ, तो मैं इस समय कहाँ हूँ, पहले में हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 90 में से मैं क्या घटाना कर रहा हूँ, मान लीजिए थीटा घटा रहा हूँ। 90 में से क्या घटा रहा हूँ, थीटा को, ठीक है दोस्तों। हम 90 में से क्या घटा रहे हैं, थीटा। थीटा का मान दोस्तों कुछ भी हो सकता है, थीटा का मान आप जो मर्जी आता है, 10, 5, 20, 30 कुछ भी मान लीजिएगा डिग्री, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों जब 90 में से हम कुछ भी घटाएंगे, कुछ भी का मतलब थीटा घटाएंगे, तो कहाँ रहेंगे, पहले में रहेंगे। 90 में से कुछ भी घटेगा तो हम कहाँ रहेंगे, पहले में रहेंगे। अब पहले चतुर्थांश में हमारे सभी के सभी क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो दोस्तों ये जो यहाँ फार्मूला बनेगा साइन का या कॉस का, जो यहाँ फार्मूला बनेगा, टैन का यहाँ बनेगा, कॉट का यहाँ, सेक का यहाँ, कोसेक का है, ये सभी फार्मूला दोस्तों प्लस में ही बनेगा, क्योंकि सभी के सभी हमारे पहले में क्या होते हैं, प्लस। तो दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा आपको समझाना चाहें कि जैसे यहाँ लिखा है साइन 90 माइनस 30, साइन क्या लिखा है, 90 माइनस 30, तो इसको दोस्तों हम लिख देंगे कास 30। दोस्तों थीटा के जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, देख लीजिए इस सूत्र से मिलाइए। थीटा का मान यहाँ क्या लिखा हुआ है, 30, तो काश थीटा बनता है, तो काश थीटा की जगह हम क्या लिख लेंगे, 30, क्योंकि थीटा का मान हमें क्या दे दिया है, यहाँ 30 दे दिया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप देखेंगे कि साइन 90 में से 30 को अगर हम घटा दें तो साइन हमें क्या मिलेगा, 60 मिलेगा, और यहाँ हमारा कास क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है,
ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या होता है कि साइन 60 डिग्री का मान और कास 30 डिग्री का मान ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए फार्मूला आपस में क्या होता है, बराबर। तो हम साइन 90 माइनस थीटा को कास थीटा लिख सकते हैं। दोस्तों साइन 60 डिग्री का मान कहानी में 3/2 होती है और कास 30 का मान भी कहानी में 3/2 ही होता है। तो देखिए इनके मान आपस में बराबर आ रहे हैं, अर्थात ये हमारे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जब ये बराबर होते हैं तो इस फार्मूला को भी हम क्या कहेंगे, बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों कास 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, कॉट थीटा। और काट 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा को दोस्तों कोसेक थीटा लिखा जाता है और कोसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा लिखा जाता है। ये दोस्तों हमारे फार्मूला है। ठीक है, ये हमारे क्या है, फार्मूला है। जैसे दोस्तों आपको हम कह दें कि साइन 55 डिग्री है, साइन क्या है, 55 डिग्री, इसको कास के रूप में कन्वर्ट कर लो। तो दोस्तों साइन 55 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 35। क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 35। अगर 90 में से मैं 35 को घटाऊं तो 55 ही आएगा। तो दोस्तों साइन 90 माइनस 35 हमारा क्या बन जाएगा, कास 35 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कास 35। दोस्तों इसी फार्मूला को आप देख सकते हैं, ये जो फार्मूला है यही फार्मूला यहाँ लगाया जाएगा। साइन यहाँ पर भी है तो साइन यहाँ पर भी है, 90 यहाँ है तो 90 देखिए वहाँ भी है, लेकिन थीटा का मान वहाँ क्या दे दिया गया है, 35। तो इस थीटा की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। बाकी साइन है तो कास में बदलेगा, कास है तो साइन में, टैन है तो कॉट में, कॉट है तो टैन में जाएगा, सेक है तो कोसेक में और कोसेक है तो सेक में चेंज होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम साइन 55 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर पाएंगे, कास 35 डिग्री के बराबर पाएंगे। ठीक है ना, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा था 90 में से जब घटाएंगे तो पहले में रहेंगे, उसके लिए फार्मूला। लेकिन दोस्तों यदि हम 90 में कुछ जोड़ दें तो हम किस चतुर्थांश में चले जाएंगे बताइए। अगर दोस्तों हम 90 में कुछ जोड़ दें तो हम दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे। 90 डिग्री का कोण मैंने बोला इस रेखा पर बनती है, इस रेखा पर बनती है। जैसे ही 90 में हम कुछ जोड़ेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में चले जाएंगे। और दोस्तों जब दूसरे चतुर्थांश में हम चले जाएंगे तो दूसरे में साइन और कोसेक खाली प्लस होगा, बाकी लोग क्या होंगे, माइनस। तो दोस्तों ये जो साइन देख रहे हैं 90 में हम जोड़ रहे हैं, 90 में जब जोड़ रहे हैं तो ये साइन मेरा कहाँ जा रहा है, दूसरे में चला जा रहा है। तो जब दूसरे में जाएगा तो ये साइन मेरा क्या होगा, प्लस होगा। जब ये प्लस होगा तो इसका मान यहाँ क्या लिखाएगा, प्लस लिखाएगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर कोसेक की भी बात देख लीजिए, कोसेक भी हमारा क्या होगा, यहाँ बताया गया कि कोसेक भी मेरा क्या होता है, प्लस होता है। तो 90 में हम जब जोड़ेंगे, 90 मान लीजिए हमने 5 जोड़ लिया, थीटा की जगह क्या ले लीजिए, 5 ले लीजिए। तो 90 में 5 हम जोड़ दें तो 95 डिग्री का कोण तो दूसरा में ही बनेगा, और दूसरा में कोसेक 95 डिग्री क्या होगा, प्लस होगा। इसलिए सेक हमारा सेक यहाँ पे 5 डिग्री जो आएगा वो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है दोस्तों, मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ tan 105 डिग्री और यहाँ ले लेते हैं साइन 110 डिग्री। ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा tan 105 डिग्री है उसे हम tan 90 प्लस 15 लिख सकते हैं, और जो साइन 105 डिग्री है उसे हम साइन 110 डिग्री है उसे साइन 90 प्लस 20 लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 90 में हमको जोड़ना पड़ रहा है, अर्थात ये फार्मूला हमारा बन रहा है जो हमने यहाँ बना के दिखाया है, ये फार्मूला बन रहा है। तो दोस्तों अब बताइए 90 में जब हम जोड़ रहे हैं तो हम किस चतुर्थांश में जा रहे हैं, दूसरे में जा रहे हैं। और दूसरे में यहाँ बताया गया कि साइन और कोसेक ही खाली प्लस होगा। तो दोस्तों tan 90 प्लस 15 को हम माइनस यहाँ कॉट 15 लिखेंगे, और यहाँ साइन 90 प्लस 20 को हम क्या लिखेंगे, कास 20 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि साइन हमारा जब जाएगा दूसरा में, 90 में हम 20 जोड़ रहे हैं तो दूसरा में जा रहे हैं, लेकिन साइन हमारा प्लस होगा। तो जब साइन प्लस होगा तो इसका मान भी प्लस होगा। और tan हमारा जब 90 में 15 को जोड़ रहे हैं, 90 में 15 जोड़ेंगे तो दूसरा में जाएंगे ना, और जब दूसरा में जाएंगे तो tan इसमें देखिए कहीं प्लस लिखा है, नहीं लिखा है, यानी माइनस होता है। तो जब tan माइनस होता है तो उसका मान जो आएगा वो माइनस आएगा। तो दोस्तों वही कहने का मतलब साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा होगा। ठीक है, और कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा होगा, लेकिन बाकी सब प्लस वाले में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, कास 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, ये माइनस tan थीटा है। और सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा होगा, लेकिन कोसेक 90 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा नहीं होगा, खाली सेक थीटा होगा। और साइन 90 प्लस थीटा खाली कॉस थीटा होगा। ठीक है दोस्तों,
तो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा में साइन, कॉस में कॉस, साइन में टैन, कॉट में कॉट, सेक में कॉट टैन में, और सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में कन्वर्ट होता है। ये आपको याद होना चाहिए कि 90 माइनस 90 प्लस में इनके मान, साइन है तो नाम इनके बदलता जाता है। और चिन्ह हमारा 90 प्लस में किसका नहीं बदलेगा, साइन और कोसेक का नहीं बदलेगा, बाकी सबका चिन्ह क्या होता जाएगा, माइनस होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा था दूसरा चतुर्थांश में पहुंचने की बातें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। देखिए जो कि अगला सूत्र हमारा क्या है दोस्तों। अगला सूत्र हमारा ये है कि जैसे हम यहाँ लिख दें साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, 180 माइनस थीटा। दोस्तों अगर हम 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो दूसरे में ही तो रहेंगे। 180 में से हम कुछ घटाएंगे तो कहाँ रहेंगे, दूसरे में रहेंगे। तो दोस्तों साइन 180 माइनस थीटा, ऐसे कास 180 माइनस थीटा लिख लीजिए, टैन 180 माइनस थीटा लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, और क्या लिख लीजिए, कॉट 180 माइनस थीटा लिख लीजिए, सेक 180 माइनस थीटा लिख लीजिए, और कोसेक 180 माइनस थीटा लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि साइन 180 माइनस थीटा क्या बनती है। साइन 180 माइनस थीटा दोस्तों साइन थीटा ही बनेगा। इसमें दोस्तों साइन है तो साइन ही आएगा, कास है तो कास ही आएगा। ठीक है, टैन है तो टैन ही आएगा, कॉट है तो काट ही आएगा, ये चेंज नहीं होता है। 180 में इनके नाम ये नहीं कि साइन है तो कास बन जाएगा, वो 90 माइनस 90 प्लस में होता है, लेकिन 180 में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सेक है तो सेक आएगा, और कोसेक है तो कोसेक आएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन इनके चिन्ह जो देख रहे हैं ये चिन्ह तो गलत है, सबके चिन्ह ऐसे थोड़ी ना आने वाले हैं। दोस्तों दूसरे वाले चतुर्थांश में हमने बताया कि जब 180 में सब कुछ घटाएंगे तो दूसरे में रहेंगे, और दूसरे में साइन और कोसेक ही तो खाली प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं। तो साइन जो है ये प्लस होगा और कोसेक जो है ये प्लस होगा, बाकी जितने हैं सब किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन चलता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमें साइन 150 डिग्री का मान निकालना है, तो दोस्तों साइन 150 को हम साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। साइन 150 को साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, और साइन 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा, कास 60 ही हो जाएगा। उस फार्मूला को देख लीजिएगा जो अभी मैंने मिटा दिया है। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा बनती है, तो यहाँ साइन 90 प्लस 60 को हम कास 60 लिखेंगे, और कास 60 का मान दोस्तों कितना होता है, 1/2, यानी कि साइन 150 डिग्री का मान 1/2 आएगा। दोस्तों इसी साइन 150 डिग्री को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, साइन 180 में से हम 30 को घटा दें, 180 में से 30 घटाएंगे तब भी 150 आएगा। दोस्तों साइन 180 माइनस थीटा, ये वाला सूत्र हम अपना लें। साइन 180 माइनस थीटा क्या बनती है, साइन थीटा ही बनती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थीटा का मान क्या दिया है, 30 दिया है, तो ये साइन क्या बन जाएगा, 30, और साइन 30 की भी वैल्यू 1/2 होती है। तो दोस्तों साइन 150 डिग्री का मान देखिए 1/2, 180 माइनस थीटा पर भी आया और 90 प्लस थीटा पर भी आया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हमारे होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगर जो हम 180 में कुछ जोड़ देते हैं तो कहाँ चले जाएंगे, तीसरे में चले जाएंगे। 180 में हम थीटा को जोड़ दें तो कहाँ जाएंगे, थीटा हमारा एक कोण है, थीटा क्या है, एक कोण है। 180 में मतलब कुछ कोण को हम जोड़ दें तो कहाँ चले जाएंगे, तीसरे में। और दोस्तों तीसरे में हमारा टैन और कॉट हमारा खाली प्लस होता है। इन सबको मिटा दीजिए, कौन प्लस होता है, टैन और कॉट, यानी कि टैन का जो मान है ये प्लस होगा और कॉट का जो मान है ये प्लस होगा, बाकी लोग क्या होंगे इसमें, माइनस। ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, यानी साइन 180 प्लस थीटा क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, टैन 180 प्लस थीटा खाली टैन थीटा बनेगा, कॉट 180 प्लस थीटा खाली कॉट थीटा बनेगा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, और कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा बनेगा। ठीक है दोस्तों आपकी क्वेश्चन जो दिए हैं, आपके चैप्टर में जो क्वेश्चन दिए हैं लगाने के लिए, इतना सूत्र पर्याप्त है दोस्तों। अगर जो दोस्तों आप इनसे भी ज़्यादा सूत्र जानना चाहते हैं कि 270 में से हम कुछ घटाएंगे तभी तो तीसरे में रहेंगे, 270 में कुछ जोड़ देंगे तो चौथे में चले जाएंगे, 360 में से घटाएंगे तब भी हम चौथे में रह जाएंगे। तो दोस्तों अगर जो हर एक चतुर्थांश का सूत्र आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट एक बार करें। ठीक है, आप इसको देख करके कमेंट करें कि हमें हर एक सूत्र त्रिकोणमिति का बता दीजिए। हम किसी भी चतुर्थांश में हो, हमें कितना हो डिग्री का मान निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम ऑलरेडी टोटल सूत्र आपको लिखवा देंगे और समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों मान लीजिए हमें साइन 1500 डिग्री का मान निकालना है,
अब 1500 डिग्री का मान निकालने के लिए इन सूत्रों के प्रयोग द्वारा हम साइन 1500 डिग्री का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर ये सब आपको जानकारी करना है तो आप हमसे बताइएगा, तो हम ऑलरेडी इस टोटल सूत्र को लिखवा करके आप कितनाओं का मान पूछेंगे टोटल निकल जाएगा। मान लीजिए हमें साइन 2080 ले लीजिए, 2080 का मान निकालना है। ठीक है, कितना का मान निकालना है? साइन 2080 डिग्री का मान निकालना है। तो इन सब का मान दोस्तों निकालने के लिए हमें टोटल इसकी फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि मैं टोटल आपको नहीं बता रहा हूँ, खाली आपके यूज बस बता रहा हूँ जितना आपको हाई स्कूल में यूज है। यदि दोस्तों आपको जानकारी ये चाहिए, इनको निकालने के लिए जानना चाहते हैं, पहले दोस्तों ये था आपके सिलेबस में, लेकिन अब ये हट गया। इतना डिग्री का इतना बड़ा मान आपसे नहीं पूछता है निकालने के लिए। इसके वजह से दोस्तों हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको जानकारी लेना है तो आप कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो में आपको टोटल जानकारी दे दूंगा। अभी खाली 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा से रिलेटेड जानकारी को ग्रहण कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आप लोग वीडियो को एक बार सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर लीजिए। ठीक है, फटाफट तुरंत कर लीजिए, भूलिए मत, अपने दोस्तों के पास तुरंत शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नमस्कार दोस्तों।